नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो हिंदुस्तान फर्स्ट पे। देखते हैं पूरा वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और भी ज्यादा अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब जब ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने वाली है पेरिस ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रहे हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। दूसरी तरफ भारत, हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं, 142 ऑफिशियल्स हैं, 14 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी। 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। एक खबर ना आई सर कि हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। कितने अफसोस की बात है। तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। भारत ने 7 मेडल्स जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है। उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है। हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट होता है। कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती हमारे जो जाके ओलंपिक्स में जो हमारे स्पोर्ट्समैन जाते हैं, ना उनके पाँव में जूती होती है, ना उनके तन पे टी शर्ट होती है, वो मांगे के कपड़े पहन के। इंडिया जो हमारा नेबर है, उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स जा रहे हैं, लड़कों लड़कियों को मिला के सिर्फ 7। इंडिया की बात करें तो 117 वहां से एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका दस्ता जो है काफी मजबूत है, काफी शानदार है, बड़ा है। कि 30 करोड़ आबादी का मुल्क तरस रहा है कि शायद ओलंपिक का कोई मेडल इन्हें मिल पाए। 30 करोड़ आबादी का मुल्क, 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के। मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एथलीट जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ 7 एथलीट जाना ओलंपिक्स में। 25 करोड़ लोगों में से 7 बंदे जा रहे हैं, है कि नहीं शर्म वाली बात। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने जो मेडल जीता था वो 1992 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान हॉकी टीम ने जीता था। अब हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाती। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा कि जरा 6 खिलाड़ियों के नाम बता दें, तो ये सवाल आप मुझसे भी नहीं कीजिएगा, शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में नीरज को मिली थी सपोर्ट, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो पता नहीं, हमारे एथलीट शायद 3-4 गोल्ड मेडल ले आते हैं। 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के। इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी हो जाता है। हमारे यहाँ पर था कि अरशद नदीम के पास। भारत ने 7 मेडल्स जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है। उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है। हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट होता है। और खासकर ओलंपिक में जितने भी बड़े ममालिक हैं, आप सबको तोल के देख लें, उनके ओलंपिक के अंदर एक खास पोजीशन होगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, और चाहे अब भारत उस तरफ दौड़ रहा है। पाकिस्तान, साउथ एशिया का हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में भी बहुत बुरी हालत में, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको लास्ट मेडल जीता 1992 में। पाकिस्तान ने आखिरी बार्सिलोना के अंदर हॉकी में मेडल जीता था। और अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अभी तक इंडिविजुअल में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। अब जब ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने वाली है पेरिस ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रहे हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। 3 सिर्फ खेलों में पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल 18 लोग बनते हैं, 7 एथलीट्स हैं और बाकी 11 ऑफिशियल्स हैं, टोटल 18। दूसरी तरफ भारत, हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं, 142 ऑफिशियल्स हैं, 14 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी। पाकिस्तान के एक नदीम अरशद हैं जिसका एक चांस है कि शायद कोई मेडल ले लेगा, और एक शूटर फीमेल है जिनसे थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद वो कुछ बेहतर कर पाए, बट गोल्ड मेडल तो भूल ही जाएं। शायद कोई मेडल का चांस बने, बट वो सिर्फ अरशद नदीम है जिनकी मेडल का पाकिस्तान का कोई चांस उम्मीद लगाए बैठा है। पाकिस्तान खेल और उधर मैंने को कंपैरिजन बताया कि 117 बनते हैं, यानी 110 खिलाड़ी उनके ज्यादा हैं, और ये है 14 डिसिप्लिन के अंदर भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये तकरीबन पिछले 12-15 वर्षों में हुआ कि भारत को भी याद आया कि ओलंपिक में भी कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। कॉमनवेल्थ को वो होस्ट कर चुके हैं 2010 के अंदर, मगर सच ये है कि हम खेलों के मामले में बहुत 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 दूर हैं। ये बहुत भी मैंने आपको कम बताया, इससे भी ज्यादा दूर है हम लोग। हॉकी हमारा कौमी खेल कहा जाता है, और
वो हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं, कि 30 करोड़ आबादी का मुल्क तरस रहा है कि शायद ओलंपिक का कोई मेडल इन्हें मिल पाए। 30 करोड़ आबादी का मुल्क, जैसे वहां से काउंटडाउन आना है ना कि फलाने मेडल ले लिया, फलाने में लिया, या इंडिया ने अगर ले लिया, जो कि उनके चांसेस हैं, उनके रेसलिंग के अंदर उनके चांसेस हैं, नीरज चोपड़ा हैं, वो 100% उनके मेडल होते हैं, शूटर उनके बहुत अच्छे हैं। 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। एक खबर ना आई सर कि हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। कितने अफसोस की बात है, तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। जो ओलंपिक्स में हमने मेडल नहीं जीता, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है बतौर नेशन हमारी? और यकीनी तौर पर अरशद नदीम एक होस्ट, एक हमारे होप हैं, हमारे शूटर्स, उनसे मिरेकल की उम्मीद की जा सकती है, बट दैट्स इट। जी जी, स्पोर्ट्स में जो अपील है पूरी कौमों को उठा देती है। मतलब ऐसा ज़बरदस्त वो चीज़ है जो उसको इतना निगलेक्ट करना। किसी भी स्पोर्ट्स को आप ले लें, क्रिकेट हमारा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स था, वो भी अब ज़ुबू हाली की तरफ गामजन है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एथलीट जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ 7 एथलीट जाना ओलंपिक्स में, ये तो पाकिस्तान एक ज़माना डेफिनेटली 125 का भी कंटिजेंट गया है पाकिस्तान का, तो इतना ज़्यादा तो ये यकीनन मायूसी है, डेफिनेटली। बिल्कुल, इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उनकी तरफ से उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनको वहाँ पर उनको यूज़ टू करवाया जा रहा है वेदर से। और हमारे जो एथलीट हैं वो अभी तक यहाँ पर ही हैं, गर्मी में ट्रेनिंग करते रहे हैं। आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं, और फिर आपका अरशद नदीम है। तो ये तो चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो है वो क्वालिफायर सिर्फ 2 जो है वो गेम्स हैं, बाकी कोई क्वालिफायर ही नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। यहाँ पंजाब स्टेडियम में खड़े होते हैं, गर्मी में यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं। फिर हम उनसे उम्मीदें लगाते हैं कि वो मेडल लेके आए। भाई उनको आप देते क्या हो? आप ना उनका ख्याल रखते हो, ना आप उनकी डाइट का ख्याल रखते हो, ना आप उनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखते हो, ना आप उनको अकोमोडेशन देते हो, ना अच्छे तरीके से उनको उनको फायदा पहुंचाते हो फाइनेंशियली तौर पर। तो आप फिर उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? सही बात है। मतलब अगर आपका झंडा थामे वो वहां पर जाते हैं तो आप उनको कम से कम इतना तो सहूलियत दो कि आपके लिए वो कुछ तो करें। हाँ। पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स जा रहे हैं, लड़कों लड़कियों को मिला के सिर्फ 7। इंडिया की बात करें तो 117 वहां से एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका दस्ता जो है काफी मजबूत है, काफी शानदार है, बड़ा है। इंडिया तो काफी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगा। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 आज से शुरू हो रहा है, जिसमें कि भारत से 117 एथलीट क्वालिफाई किए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से सिर्फ सात एथलीट हैं, और उनमें से 3 जो हैं जो ऑफिशियल क्वालिफाई हैं, जिससे कि पाकिस्तानियों की परेशानी फिर से बढ़ गई है ओलंपिक को लेकर के। जिस तरह से इस वीडियो में देखा कि जो मीडिया है वहां की, उनका रोना धोना फिर से शुरू हो गया है ओलंपिक के लिए। उनका कहना है कि भारत जो है वो स्पोर्ट में भी हमसे आगे निकल चुका है, और पाकिस्तान तो भारत के आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान शायद 1992 में मेडल जीता था, और अब तरस रहे हैं मेडल के लिए। इनकी 25 करोड़ आवाम में से सिर्फ और सिर्फ 7 एथलीट, और भारत ओलंपिक मेडल जीतता आ रहा है। और जो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए हॉकी का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिला है खेलने का। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, और जो कमी होती है वो भी पता चलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।